क्लास 12th के मैथ के विद्यार्थी आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एग्जाम में इस बार पक्का आने वाले हैं। 2026 में जो एग्जाम होंगे ना उसमें ये क्वेश्चन पक्का आएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखो। देखिए क्लास 12th के मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है सिद्ध करें कि tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 बराबर π/4 है। मतलब हमको इधर वाला को लेना है और इधर वाला लाना है, तो कैसे करना है वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखो। सबसे पहले देखिए, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना है तो उससे पहले आपको ये वाला सूत्र याद करना होगा। सूत्र क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस xy। ये वाला सूत्र आपको याद होगा तभी आपका ये वाला क्वेश्चन बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये वाला सूत्र याद कर लेना है, तब आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले इधर वाला को क्या बोलते हैं, इधर वाला को बोलते हैं LHS और इधर वाला को बोलते हैं RHS। तो मैं LHS लेकर RHS लाऊंगा। तो सबसे पहले मैं LHS ले लेता हूँ। देखिए LHS क्या है, LHS है tan इनवर्स 2/5 प्लस है तो प्लस tan इनवर्स 1/3 तो tan इनवर्स 1/3 ले लिए, प्लस तो प्लस tan इनवर्स 1/12 तो tan इनवर्स 1/12 यहाँ पर रख दिए। तो LHS मैंने ले लिया। अब देखिए आगे LHS ले लिए, उसके बाद ये वाला आपको है ना सूत्र ये वाला याद रखना होगा। ये सूत्र याद नहीं रहेगा तो आपका ये वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इस दोनों को लेकर बनाऊंगा। tan इनवर्स x, इसको x मानेंगे, x की जगह क्या है 2/5 है, प्लस है तो प्लस tan इनवर्स 1/3 को y मानेंगे, क्या मानेंगे y, तब जाके इस वाला फॉर्मूला बैठाएंगे। देखिए तो देखिए सूत्र से मैच कीजिए। देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स यहाँ पे है, x है तो x की जगह क्या है 2/5 है, 2/5 प्लस है तो प्लस फार्मूला में भी प्लस यहाँ भी है, tan इनवर्स यहाँ भी है तो tan इनवर्स यहाँ है, y की जगह क्या है 1/3 है। तो इस वाला फॉर्मूला बैठाइए। इस वाला फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स x, x की जगह क्या डालेंगे 2/5 प्लस है तो प्लस, y की जगह क्या डालेंगे, y की जगह डालेंगे 1/3 अब बट्टा में डालेंगे 1 माइनस x, x की जगह क्या डालेंगे 2/5। इसके बीच में है ना, इसके बीच में गुना छुपा हुआ है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में गुना छुपा हुआ है। और y की जगह क्या डालेंगे 1/3 डालेंगे। चलिए मैं इस सबको डालता हूँ। देखिए फार्मूला क्या है, tan इनवर्स तो tan इनवर्स यहाँ पे लिख दीजिए। फिर x का क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे 2/5 अब प्लस फार्मूला में है तो प्लस, y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह लिखेंगे 1/3 अब बट्टा में लिखेंगे 1 है तो 1 अब माइनस है तो माइनस लिख दिए। x की जगह लिखेंगे 2/5 तो 2/5, यहाँ पे गुन्ना छुपा हुआ है तो गुन्ना, फिर y की जगह क्या डालेंगे 1/3 तो 1/3 अब ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसके आगे है ना बराबर दे दीजिएगा। इतना समझे, इतना कैसे लिखे हैं, इतना हम फार्मूला पे बैठाए हैं, बस इतना कर लिए। अब आगे देखिए आगे कैसे करना है। अब इसके आगे क्या है, इसके आगे है प्लस tan इनवर्स 1/12 है। एक क्वेश्चन में ही था, लिख दिए इसको। अब आगे देखिए कैसे इसको करना है। अब इसको करना है tan इनवर्स तो tan इनवर्स। अब देखिए 5 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा 15। अब इसके देखिए 5 के पारा में 15 का मर्तबा आता है, बट्टा पर का जोड़ है, बट्टा पर का जोड़ आपको आता होगा। 5 के पारा में 15 का मर्तबा आएगा 3 मर्तबे में, 3 में 2 से करेंगे तो 6 आएगा। फिर उसके बाद 3 के पारा में 15 का मर्तबा 5 मर्तबा आएगा, 5 में 1 से गुना कीजिए, 5 के 5 आएगा। अब बट्टा में देखिए 1 माइनस है तो 1 माइनस, 2 में 1 से गुना कीजिए 2 होगा, 5 में 3 से गुना कीजिए 15 होगा। फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। प्लस में क्या है tan इनवर्स 1/12 है तो 1/12। इतना समझ गए कैसे किया है, इतना हम बट्टा पर के जोड़ किए हैं। अब नीचे वाला में है ना बट्टा में 1 लगा के बट्टा पर के घटाव कीजिए इसको। चलिए मैं इसको करता हूँ। tan इनवर्स यहाँ पे देखिए 6 को 5 को क्या होगा 11 को होगा। अब बट्टा में 15 है तो 15, फिर बट्टा 1 और 15 का एलसीएम होगा 15 तो 15, 1 के पारा में 15 का मर्तबा 15 मर्तबे, 15 में 1 से गुना करो 15 होगा। फिर घटाव है तो घटाव, 15 के पारा में 15 का मर्तबा 1 मर्तबे में, फिर 2 में 1 से गुना करो 2 होगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब प्लस के बाद क्या है tan इनवर्स 1/12 है तो 1/12। इतना समझ गए कैसे लिखे हैं, इतना समझ गए। अब आगे देखिए कैसे बनाएंगे। अब आगे देखिए आगे क्या करना है, इसको घटाइए, 15 में से 2 जाएगा कितना होगा 13 होगा। तो पहले इसको लिखिए बराबर tan इनवर्स तो tan इनवर्स क्या है 11/15 तो 11/15, फिर बट्टा में क्या है देखिए 15 में से 2 जाएगा कितना होगा 13, बट्टा में क्या है 15, 13/15 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। फिर प्लस में क्या है tan इनवर्स 1/12 तो tan इनवर्स 1/12 लिख दीजिए यहाँ पे। इतना समझ गए। अब आगे देखिए यहाँ पे 15 से 15 कट जाएगा, क्योंकि नीचे से नीचे है ना कट जाता है, ये वाला आपको पता होगा पहले से। तो ये वाला काट दिए। अब देखिए आगे tan इनवर्स क्या बच गया 11/13 तो 11/13 अब प्लस tan इनवर्स 1/12
इतना समझ गए। अब इसका हल यहाँ तक हो गया। अब देखिए ये वाला फिर से आपको फार्मूला पे बन गया। ये वाला जो फार्मूला यहाँ पे लिखे हैं ना, यही वाला फार्मूला फिर से बन गया। tan इनवर्स और tan इनवर्स यहाँ पे है, x की जगह क्या आ गया, x की जगह 11/13 आ गया। अब फार्मूला में प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, फिर यहाँ पे tan इनवर्स तो यहाँ भी tan इनवर्स है। y की जगह क्या है, 1/12 है, तो यहाँ पे x की जगह डालेंगे 11/13, y की जगह डालेंगे क्या, 1/12। तो वैसा ही नीचे भी डालेंगे। समझ गए इतना। अब देखिए कैसे करना है। यहाँ पर डालिए बराबर क्या है फार्मूला, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स यहाँ पे लिखिए। उसके बाद देखिए x है, x की जगह क्या डालेंगे 11/13, तो 11/13। अब फार्मूला में प्लस है तो प्लस लिखिए। फिर y है, y की जगह क्या डालेंगे, y की जगह डालेंगे 1/12। फिर बट्टा में क्या है 1 माइनस, तो 1 माइनस लिखिए। अब यहाँ पे x है, x की जगह क्या डालेंगे 11/13 डालेंगे, तो 11/13। मैंने पहले ही बताया यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, गुन्ना छुपा हुआ है, तो गुन्ना लिख दीजिए। फिर y की जगह क्या डालेंगे, y की जगह डालेंगे 1/12, तो 1/12 मैंने लिख दिया। उसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इतना समझ गए। इतना मैंने फार्मूला पे ही लगाया है। इतना आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए बराबर tan इनवर्स, तो tan इनवर्स। अब देखिए 13 और 12 का एलसीएम लीजिए। 13 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 13 और 12 का एलसीएम 156 होगा। कितना होगा, 156। फिर देखिए यहाँ पे 13 के पहरा में 156 क्या मरतबे में आएगा, 12 मरतबे में आएगा। फिर 12 में 11 से गुना कीजिए। 12 में 11 से गुना कीजिए, कितना आएगा, 12 दहाई के 120, और 12 एकम 12 मतलब 132 आएगा। कितना आएगा, 132। तो 132 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस। फिर 12 के पहरा में 156 क्या मरतबा आएगा, 13 मरतबे में। 13 में 1 से गुना कीजिए, कितना होगा, 13 ही होगा। फिर बट्टा, फिर यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 माइनस 11 में 1 से गुना कीजिए, 11 होगा। फिर 13 में 12 से गुना कीजिए, कितना होगा, 13 में 12 से गुना करेंगे तो वही 156 ही आएगा। फिर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इतना आप समझ गए। अब देखिए आगे। अब यहाँ पे देखिए 132 को 13 को क्या होगा, जोड़िए इसको। पहले इसको लिखिए tan इनवर्स 132 13 कितना होगा, 145 होगा। कितना होगा, 145। अब बट्टा में 156। फिर बट्टा यहाँ पे 1 लगा के एलसीएम लीजिए। 1 और 156 का एलसीएम 156 ही होगा। 1 के पहरा में 156 क्या मरतबे में आएगा, 156 मरतबे में आएगा। 156 में 1 से गुना कीजिए, 156 ही होगा। फिर माइनस हो तो माइनस 156 के पहरा में 156 क्या मरतबे में आएगा, 1 मरतबे में आएगा। फिर 1 में 11 से गुना कीजिए, 11 ही आएगा। इतना आप समझ गए। इतना कैसे किए हैं, इतना मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया है, इसको जोड़ा है, बस इतना आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे का देखिए। अब इसके आगे मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, तो tan इनवर्स लिखिए बराबर tan इनवर्स। यहाँ पे क्या है 145/156, तो 145/156। फिर बट्टा में क्या है 156 में से 11 जाएगा, कितना होगा, 156 में से 11 जाएगा 145 होगा। कितना होगा, 145। और फिर बट्टा में क्या है 156 है तो 156 होगा। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसको है ना यहाँ पे नीचे से नीचे नहीं काटिए, यहाँ पे है ना पहले प्लॉट दीजिए तब काटिए। प्लॉट के काटिएगा तब अच्छा रहेगा। देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स यहाँ पे 145/156 है तो 145/156 लिख दीजिए। फिर गुन्ना, क्योंकि पलटेंगे तो यहाँ पे गुन्ना लगाएंगे, तो गुन्ना लगाएंगे ना तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा। तो नीचे वाला क्या है 156 है तो 156 ऊपर चल जाएगा, और ऊपर वाला क्या है 145 है तो 145 नीचे चला आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इतना आप समझ गए कैसे किए हैं। यहाँ पे है ना मैं पलटा हूँ, ऊपर वाला जैसे था तैसे लिख दिए हैं। यहाँ पे है ना इसको पलटने के लिए गुन्ना लगाइएगा, नीचे वाला ऊपर कीजिएगा, ऊपर वाला नीचे कीजिएगा। अब यहाँ पे काटिए। 145 का मरतबा कटेगा, 1 मरतबे में कटेगा 145, 156 से 156 भी 1 मरतबे में कटेगा। इतना आप समझ गए कैसे किए हैं। यहाँ पे काटे हैं। अब देखिए tan इनवर्स तो tan इनवर्स यहाँ पे देखिए 1 बचा, फिर यहाँ भी 1 बचा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा। tan इनवर्स 1 का फार्मूला होता है π/4। आप याद नहीं किए हैं तो आप मैथ अच्छा से नहीं पढ़े हैं। यहाँ पे tan इनवर्स 1 का फार्मूला होता है π/4। ये बहुत आसान फार्मूला है, ये 10वां का फार्मूला है, ये वाला 10वां का फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। tan इनवर्स 1 का फार्मूला क्या होता है π/4, जो कि मेरा RHS आ गया तो बराबर क्या हो गया RHS, बराबर क्या हो गया RHS, जो कि मेरा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। अब हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया है। ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन को बनाइएगा एग्जाम में, आपको पक्का 2 नंबर का सवाल ये वाला आएगा, 2 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। तो ऐसे ही आप बनाइएगा ये वाला सवाल। ये वाला सवाल जैसे मैंने बनाया ना सेम टू सेम ऐसे ही छापिएगा कॉपी पे। तो आप इसको 3 से 4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छा से आ जाएगा। अब चलिए मैं एक बार और शुरू से समझा देता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन को। देखिए ध्यान से। देखिए क्वेश्चन था सिद्ध करें कि tan इनवर्स 2/5 और प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 बराबर π/4। देखिए इधर वाला को बोलते हैं LHS, इधर वाला को बोलते हैं RHS। जब भी सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन बोले ना तो इधर वाला को बोलते हैं LHS, इधर वाला को बोलते हैं RHS। ये वाला ध्यान रखिएगा। तो मैं LHS लेकर RHS लाऊंगा। तो पहले LHS लिखिए। LHS कितना है
tan इनवर्स 2/5 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/12 इतना ले लिए। अब देखिए यहाँ पे है ना फार्मूला पे बनेगा, तो फार्मूला किस पे लगेगा, ये दोनों पे फार्मूला लगेगा, क्योंकि देखिए फार्मूला इसका क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई। तो इसी फार्मूला बैठाइए, इस दोनों का पहले लीजिए फिर बाद में इसको लेंगे। तो tan इनवर्स x, देखिए tan इनवर्स x की जगह क्या है 2/5 है, फिर tan इनवर्स y की जगह क्या है 1/3 है। तो यहाँ पे x की जगह डालेंगे 2/5, y की जगह डालेंगे 1/3, फिर यहाँ पे वही डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला में क्या है tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स यहाँ पे लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पे x है तो x की जगह क्या डालेंगे 2/5, तो 2/5 प्लस फार्मूला में था प्लस, फिर y की जगह क्या डालेंगे 1/3, तो 1/3, फिर बट्टा में है 1 माइनस, तो 1 माइनस लिख दिए। x की जगह क्या है 2/5, यहाँ पे है ना गुन्ना छुपा हुआ है तो गुन्ना लिख दिए। फिर y की जगह क्या डालेंगे, y की जगह डालेंगे 1/3, क्या डालेंगे 1/3, फिर प्लस में क्या बच गया tan इनवर्स 1/12 बच गया, tan इनवर्स 1/12 लिख दिए। इतना आप समझ गए, इतना मैंने फार्मूला पे ही किया है। अब आगे देखिए, अब आगे है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स अब देखिए 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। 5 के पढ़ाएं 15 का मरतबे में आएगा, 5 के पढ़ाएं 15 3 मरतबे में आएगा। 3 में 2 से गुना कीजिए, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। फिर प्लस है तो प्लस, 3 के पढ़ाएं 15 का मरतबे में आएगा, 3 के पढ़ाएं 15 5 मरतबे में आएगा। 5 में 1 से गुना कीजिए, कितना होगा 5 होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस है तो 1 माइनस, और ऊपर से ऊपर में गुना कीजिए, नीचे से नीचे गुना कीजिए। 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, 5 में 3 से करेंगे 15 आएगा। अब प्लस में क्या है tan इनवर्स 1/12। अब देखिए यहाँ पे बट्टा में 1 लगा के है ना एलसीएम लीजिए, यहाँ पे ऊपर वाला जैसे है वैसे ही लिखिए, ऊपर वाला को पहले जोड़ दीजिए इसको। tan इनवर्स तो tan इनवर्स 6 को 5 चौका होगा 11 को होगा। अब बट्टा में 15 है तो 15, बट्टा में 1 लगा के एलसीएम लीजिए। 1 और 15 का एलसीएम कितना होगा 15 होगा। 1 के पढ़ाएं 15 क्या मरतबे में आएगा 15 मरतबे में आएगा। 15 में 1 से गुना करेंगे तो 15 आएगा, फिर माइनस तो माइनस। 15 के पढ़ाएं 15 क्या मरतबे में आएगा 1 मरतबे में आएगा। 1 में 2 से गुना करेंगे 2 होगा। अब प्लस में क्या है tan इनवर्स 1/12 है, तो tan इनवर्स 1/12। इतना आप समझ गए, इतना मैंने अच्छा से बता दिया। अब आगे देखिए, आगे क्या है देखिए, यहाँ पे tan इनवर्स और tan इनवर्स यहाँ पे लिख दिए। फिर 11/15 है तो 11/15 लिख दिए। फिर 15 में से 2 घटाइए, 15 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 13 होगा। अब बट्टा में क्या होगा 15 तो 15, फिर प्लस tan इनवर्स 1/12 है तो tan इनवर्स 1/12 लिख दिए यहाँ पे। इतना समझ गए। अब आगे देखिए नीचे से नीचे हमेशा कट जाता है, ये वाला ध्यान रखिएगा। 15 से 15 कट जाएगा, क्योंकि सेम अंक था इसलिए कट गया है। ऊपर वाला भी सेम रहता है, 11 रहता है तो कट जाता है, लेकिन सेम नहीं है, नहीं काटे हैं। अब प्लस में जो है वो लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स तो tan इनवर्स यहाँ पे लिख दिए। क्या बच गया 11 और 13 बच गया, तो 11/13 लिख दिए। अब प्लस tan इनवर्स 1/12। इतना आप समझ गए, इतना हमारा हल हो गया। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे फिर से वाला फार्मूला जैसा दिख रहा है, यहाँ फार्मूला जो लिखे हैं ना इस फार्मूला जैसा यहाँ पे दिख रहा है। तो अब इसी फार्मूला में फिर से बैठाइए इसको। देखिए यहाँ पे tan इनवर्स और tan इनवर्स यहाँ पे दिख रहा है। x है, x की जगह क्या है 11/13 है तो 11/13। फार्मूला में प्लस है तो यहाँ ही प्लस है। tan इनवर्स यहाँ है तो tan इनवर्स यहाँ भी है। y की जगह क्या है 1/12 है तो 1/12। अब इस फार्मूला में बैठाइए, फार्मूला क्या है tan इनवर्स और tan इनवर्स यहाँ पे लिख दिए। x की जगह क्या है x की जगह 11/13 है तो 11/13 लिख दिए। फिर प्लस है तो प्लस, y की जगह क्या है 1/12 तो 1/12 लिख दिए यहाँ पे। फिर बट्टा में क्या है 1 माइनस है तो 1 माइनस लिख दिए। फिर यहाँ पे x है, x की जगह क्या डालेंगे x की जगह डालेंगे 11/13। यहाँ पे गुन्ना छुपा हुआ है तो गुन्ना। फिर y की जगह क्या डालेंगे y की जगह डालेंगे 1/12, y की जगह क्या डालेंगे 1/12। इतना समझ गए आप। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स और tan इनवर्स यहाँ पे लिख दिए। अब इसका एलसीएम लीजिए, 13 और 12 का एलसीएम कितना होगा 156 होगा। तो 13 के पढ़ा में 156 क्या मरतबे में आएगा, 13 के पढ़ा में 156 12 मरतबे में आएगा। 12 में 11 से गुना करेंगे तो 132 आएगा। 12 में 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 132 आएगा। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 12 के पढ़ा में 156 क्या मरतबे में आएगा, 12 के पढ़ा में 156 13 मरतबे में आएगा। कितने मरतबे में आएगा 13 मरतबे में। 13 में 1 से गुना कीजिए, कितना होगा 13 ही होगा। फिर बट्टा है तो बट्टा 1 माइनस 11 में 1 से गुना कीजिए 11 होगा। 13 में 12 से करेंगे 156 होगा। इतना समझ गए आप। यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया है, नीचे वाले को गुना किया है। इतना आप समझ गए। अब आगे देखिए, यहाँ पे tan इनवर्स और tan इनवर्स लिख दिए। 132 को 13 होगा 145 होगा। अब बट्टा में 156 है तो 156 लिख दिए। फिर बट्टा यहाँ पे 1 लाख, बट्टा में 1 लाख एलसीएम लीजिए। 1 और 156 का एलसीएम 156 होगा। 1 और 156 का एलसीएम कितना होगा 156 होगा। 1 के पढ़ा में 156 क्या मरतबे में आएगा 156 मरतबे में आएगा। 156 में 1 से गुना करेंगे 156 ही होगा। फिर घटाओ है तो घटाओ, 156 के पढ़ा में 156 क्या मरतबे में आएगा 1 मरतबे में आएगा। 1 में 11 से गुना कीजिए वाला 11 से, तो 1 में 11 से करेंगे तो 11 ही आएगा।
अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स है तो tan इनवर्स 145 तो 145 से बट्टा में 156 है तो 156। अब 156 में से 11 जाएगा कितना होगा 145 होगा। अब बट्टा में 156 है तो 156 लिख दिए। इतना आप समझ गए। यहाँ पे है ना 156 से 156 नहीं काटिएगा, ऐसे नहीं काटिएगा, यहाँ पे पलट के काटिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए कैसे काट रहे हैं। यहाँ पे tan इनवर्स और tan इनवर्स लिख दिए। 145 बटा 156 है तो 145 बटा 156 लिख दिए। यहाँ पे जब भी पलटिएगा ना तो यहाँ पे गुन्ना लगाइएगा, पलटने पर गुन्ना लगता है वाला ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए पलटे हैं तो यहाँ पे गुना लगा दिए, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर। जब भी पलटेंगे ना तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा। तो नीचे कितना 156 है तो 156 ऊपर चल गया, और ऊपर कितना 145 तो 145 नीचे चला आया। इतना आप समझ गए। यहाँ पे कटने वाला है देखिए 145 से 145 एक मरतबा में कटेगा, 156 से 156 भी एक मरतबा में कटेगा। इतना आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पे tan इनवर्स, अब देखिए एक बचा, यहाँ भी है एक, यहाँ ही बचा, एक में एक से गुना कीजिए कितना होगा, एक ही होगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला है, ये वाला 10th का ही फार्मूला यहाँ पे है। tan इनवर्स 1 का फार्मूला होता है π/4। tan इनवर्स 1 का कितना फार्मूला होता है, π/4 होता है। तो π/4 यहाँ पे लिख दिए, और जो कि हमारा RHS में यहाँ पे दिख रहा है π/4, तो हमारा यही क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आप समझ गए वाला क्वेश्चन। ये वाला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने 2 बार इस क्वेश्चन को समझा दिया है, तो आप इसको अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है ना तो अपने दोस्त में जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।